हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब होमोजीनियस मिक्सचर यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जब कोई हम दो अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। एक हमको कम अमाउंट में लेना है जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, एंड एक ऐसा पार्टिकल जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे वो होगा सॉल्वेंट। यू कैन अक्रॉस अ वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आर डेली लाइफ। हम हमारे डेली लाइफ में भी कई सारे सॉल्यूशंस देखते हैं जैसे कि लेमन, सोडा वाटर are all the examples of solution. Usually we think of a solution as liquid that contains either a solid, liquid or a gas. Usually हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या तो फिर गैस होगा। जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में तीनों मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई चीज़ डिज़ोल्व होगी। बट वी कैन ऑल्सो हैव द सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है दैट इज़ अलॉय, एंड गैसियस सॉल्यूशन भी होता है दैट इज़ एयर। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। सॉल्यूशन में होमोजेनिटी होगी हर लेवल में। फॉर एग्जाम्पल लेमंडा टेस्ट द सेम थ्रू आउट। लेमंडा का टेस्ट सेम होता है। This shows that the particles of sugar and salt are eventually distributed in the solution. जिससे ये पता चलता है कि सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है सॉल्यूशन में। A solution has a solvent and the solute as its component. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। So the component of solution that dissolves the other component in it is called the solvent. सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम शुगर वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में लिया है। और शुगर जो हम या तो 1 टेबल स्पून लें या तो फिर 2 टेबल स्पून लें, तो शुगर वाटर के कंपैरिजन में हमने कम अमाउंट में लिया है तो शुगर हो गया सॉल्यूट। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते एक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सॉल्यूशन के। सो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो शुगर को जब हमने वाटर में ऐड किया तो ये क्या हुआ, एक हमने लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल्स को ऐड किए। इट मीन्स दैट शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। जब हम आयोडीन के सॉल्यूशन को अल्कोहल में डाल देंगे तो वो बनेगा टिंचर ऑफ आयोडीन विच हैज़ आयोडीन एज सॉल्यूट, जिसमें आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो सॉल्यूट है क्योंकि हमने कम अमाउंट में लिया है। एंड अल्कोहल विच इज़ अ लिक्विड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एज सॉल्वेंट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। Aerated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. So जैसे कि सोडा वाटर है, अगर हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये गैस फॉर्म में निकलेगा। दिस कंटेन्स CO2 एज सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें CO2 जो है वो गैस प्रेजेंट है एज अ सॉल्यूट फॉर्म में, एंड वाटर जो कि लिक्विड है वो प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट। एंड द लास्ट इज एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस
इट हैज़ टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर में दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, दैट इज ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन 21% and nitrogen that is present in 78%. Another gases are present in very small quantities. और बाकी के जितनी भी गैसेस हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे एयर में. So here are some properties of solution. That the solution is a homogeneous mixture. A particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की बात करें तो उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. सो दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. बहुत छोटी साइज होने की वजह से यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकते उस सॉल्यूशन से. सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. सो उस लाइट का पाथ विजिबल नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में. सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देन सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होगा. इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज स्टेबल, जिससे ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.